जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के नतीजों में महाविकास अघाड़ी धराशायी हो गया है। हिंदुत्व की आंधी में अघाड़ी के तीनों दल हवा में उड़ गए और उनका सफाया हो गया। जो अंतिम नतीजे आए हैं उसमें इनकी हालत बद से बदतर हो गई है। महाराष्ट्र की कुल 288 सीटों में से अकेले महायुति को 231 सीटें मिली हैं, जो कि एक बहुत बड़ा जनमत है और बताता है कि लोग क्या चाहते हैं, लोग क्या सोचते हैं। दलों के हिसाब से बात करें तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। उसे 132 सीटें मिली हैं, जो कि बहुमत से सिर्फ 13 सीटें दूर है। खुद 145 पर बहुमत है। और इसके बाद दूसरे नंबर पर शिवसेना शिंदे है, 57 सीटें मिली हैं, जो कि शिवसेना की पिछली बार की 56 सीटों से भी ज्यादा है, एक सीट ज्यादा है। और इसके बाद अजीत पवार 41 सीटें, और फिर शिवसेना यूबीटी 20 सीटें, कांग्रेस 16 सीट और शरद पवार सबसे कम 10 सीटें उन्हें मिली हैं। और ये सीटें किसी एक जगह से नहीं है जो महायुति को मिली है। मराठवाड़ा, विदर्भ, कोंकण, पश्चिमी महाराष्ट्र, उत्तरी महाराष्ट्र, हर जगह से महायुति को लोगों ने चुना है और जिसे नकारा है वो है महाविकास अघाड़ी। और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान में महाविकास अघाड़ी हर जगह से रही है। और जो सबसे ज्यादा पिछड़े हैं वो है इस वक्त उद्धव ठाकरे, जो सबसे भारी नुकसान में है। उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें झुका हुआ चेहरा, झुके हुए कंधे, उतरा हुआ चेहरा, भारी आंखें, उद्धव ठाकरे की हार की कहानी, उनके गलत फैसलों की कहानी, उनके अब बिगड़ते हुए राजनीतिक भविष्य की कहानी साफ कह रहे थे कि उद्धव ठाकरे की इस वक्त क्या हालत है। क्योंकि लोगों ने बता दिया है कि असली शिवसेना जो है वो शिंदे की शिवसेना है। शिवसेना की विरासत, राजनीतिक विरासत वो किसे देना चाहते हैं, किसे वो देखते हैं कि वो असली हिंदुत्व का पुरोधा है बाला साहेब ठाकरे के बाद शिवसेना में। तो लोगों ने तो स्पष्ट कर दिया है और उद्धव ठाकरे से ये पच नहीं पा रहा है। उनको झटका तो जबरदस्त लगा है और अब चेहरे पर शिकन है, लेकिन समस्या ये है कि अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। और इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कभी ईवीएम की बात करते हैं, कभी कहते हैं कि हमको तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि लोग गद्दारी को कैसे स्वीकार कर सकते हैं, ये नतीजे स्वीकार करने लायक नहीं है। अब क्या करेंगे? जो बचे हुए शिव सैनिक हैं उनको कोई तो आधार देना है, लेकिन उद्धव ठाकरे को ये स्पष्ट हो गया है कि लोग उन्हें नहीं चाहते हैं, उन्हें शिवसेना का पदभार वो नहीं देना चाहते। और उद्धव ठाकरे ने चुनाव से पहले एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि अगर लोगों ने, शिव सैनिकों ने मेरा साथ नहीं दिया तो मुझे संन्यास लेना पड़ सकता है। तब उद्धव ठाकरे को तो इस पर गौर करना ही चाहिए कि क्या उन्हें अब वाकई संन्यास लेने का समय आ गया है। और संन्यास तो वो ले ना ले, लेकिन कम से कम उन्हें यूबीटी में से अब बाला साहेब ठाकरे का नाम हटा देना चाहिए, क्योंकि अब वो बाला साहेब ठाकरे का नाम लगाने लायक है नहीं। उद्धव बाला साहेब ठाकरे में से बाला साहेब हटा दे, चाहे वो उद्धव ठाकरे उसे रखे, क्योंकि लोगों के जनमत को सिर्फ वोट के तौर पर स्वीकार नहीं करना चाहिए, सोच के तौर पर भी। क्योंकि उद्धव ठाकरे की लड़ाई एक अलग तरह की लड़ाई थी, ये सिर्फ सत्ता की, चुनाव जीतने की लड़ाई नहीं थी, ये उन्हें अपने पिता की राजनीतिक विरासत को साबित करने की लड़ाई थी, हिंदुत्व की लड़ाई थी। लोगों को ये फैसला करना था कि उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व के साथ, हिंदुओं के साथ धोखा किया कि नहीं किया, वो इसे किस तरह देखते हैं, और लोगों ने ये बताया है। और उद्धव ठाकरे जो ये सोच रहे थे कि छुपा छुपा के तुष्टीकरण करेंगे और वहां से हिंदुओं का भी वोट ले लेंगे, तो वो नीति सफल नहीं हुई। उन्हें ये सोचना चाहिए था कि जब मुसलमान लोकसभा में उन्हें वोट देकर उनसे वक्फ बोर्ड पर हिसाब मांगते हैं, उनसे बोलते हैं कि तुमने वॉकआउट क्यों किया, जबकि वॉकआउट भी एक तरह का समर्थन होता है। किसी बिल से आप वॉकआउट करते हैं तो यानी कि आप उसका समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि उससे बहुमत की संख्या कम हो जाती है। तो लेकिन उद्धव ठाकरे के वॉकआउट पर भी उन्होंने सवाल उठाया। अब आप समझिए कि हिंदू शिवसेना को कब से वोट दे रहे हैं, चाहे अकेली लड़ी, चाहे गठबंधन में लड़ी, लेकिन हमेशा हमेशा साथ दिया। तो क्या वो जवाब नहीं मांगते? क्या उन्हें नहीं लगता कि ये धोखा हो रहा है? जब मुसलमानों को एक बार वोट देकर ही लगने लगा कि उद्धव ठाकरे धोखा कर रहे हैं, तो क्या हिंदुओं को नहीं लगेगा कि उद्धव ठाकरे ने उनके साथ कितना बड़ा धोखा किया है? क्या वो सोच रहे थे कि वो कितना बेवकूफ बना लेंगे? लोकसभा की बात अलग थी, लोकसभा में उन्हें साइलेंट वोट मुसलमानों का मिल गया, लेकिन जब तक चुनाव आए, विधानसभा आई, तो सबके सिर चढ़ गए और सबने जो है खुलकर, खासतौर पर इसमें योगदान तो मुसलमानों का, उलेमाओं का, मौलानाओं का भी है, उन्होंने
ये साफ तौर पर इस बार जो है अघाड़ी को ऐसा खुला समर्थन दिया जिससे कि उनकी हकीकत सामने आ गई और हिंदुओं को दिख गया कि वोट जिहाद कैसे होता है। क्योंकि ये अभी तक होता तो था लेकिन छुपे तौर पर होता था, कोई खुली लिस्ट जारी नहीं होती थी, तकरीरें होती थी, फतवे होते थे, लेकिन साफ तौर पर नहीं कहा जाता था। अब इस बार जो है ये लोग खुलकर सामने आए, ऐसा लगा जीने मरने का सवाल हो गया है। खुलकर जो है इन्होंने उद्धव ठाकरे को समर्थन दिया जिससे कि हिंदुओं को ये पता चला कि यहाँ पर स्थिति क्या है और उनके साथ हो क्या रहा है, और इसीलिए इन लोगों के खिलाफ जो है हिंदुओं ने एकजुट होकर हिंदुत्व की आंधी चली और ये लोग उसमें सब बह गए, कहीं उड़ गए। और उद्धव ठाकरे की हालत सबसे खराब हो गई क्योंकि अब वो ना तो अपनी पार्टी के उत्तराधिकारी रह रहे हैं और ना ही उनका अपना राजनीतिक भविष्य ठीक से है, क्योंकि उद्धव ठाकरे अब उनकी सेहत का भी मसला रहता है। उनके बेटे किसी तरह बचते बचाते जीते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो हालत उनकी दिख गई, किस तरह से बार बार मिलिंद देवड़ा आगे हो रहे थे, फिर वो पीछे हो रहे थे, और जो आदित्य ठाकरे बहुत कम वोटों से उन्हें जीत मिल पाई है। तो ये कब तक बनी रहेगी ये वर्ली की जीत, अगली बार क्या होगा? तो अभी हमेशा जो है इनके ऊपर जो है संकट मंडरा रहा है जब तक ये नई रणनीति नहीं अपनाते हैं। और देखिए, अगर महायुति ने जो परफॉर्मेंस किया है ये परफॉर्मेंस आगे बना रहता है या बीजेपी का इसी तरह का परफॉर्मेंस बना रहा तो ये इंडी गठबंधन का तो सफाया होना है, ये आपस में टूट टूट कर बिखर जाएंगे। क्योंकि जैसे अभी दिखा, जैसे ही महाराष्ट्र के नतीजे आए, कांग्रेस में तो अपनी टूट फूट हुई कि यहाँ नेतृत्व खराब है और यहाँ जो है हमारा गठबंधन पे सवाल उठा, गठबंधन गलत था, नेचुरल गठबंधन था, नेचुरल तो था जिसका खामियाजा तो भुगतना पड़ा। क्योंकि लोग ये कभी नहीं स्वीकार कर सकते थे, हिंदू खासतौर से, कि उद्धव ठाकरे जो है कांग्रेस की गोद में बैठ जाए। अकेले लड़ना बिल्कुल अलग बात थी, अकेले लड़ते कोई समस्या नहीं थी, लेकिन वो कांग्रेस की गोद में बैठे, कांग्रेस पर भी लोगों का शक हुआ और खासकर मुसलमानों को भी थोड़ा शक हुआ। तो ऐसे में नुकसान तो हुआ और सवाल तो उठ रहे हैं। तो अब ये इंडी गठबंधन के लिए तो अपनी समस्या है ही कि बढ़ती बीजेपी उनमें फूट का कारण बनेगी। इन नतीजों में शरद पवार की हालत भी बहुत खराब हुई है, उन्हें अपनी धूर्तता और शातिरता की सजा मिली है। उन्होंने महाराष्ट्र में अकेली क्षेत्रीय पार्टी बनने का सपना देखा था, जिसमें सबसे बड़ी अड़चन शिवसेना थी क्योंकि वो दूसरी बड़ी क्षेत्रीय पार्टी थी। बीजेपी और कांग्रेस तो राष्ट्रीय पार्टियां थी, लेकिन ये दोनों यहाँ पर जो इनके स्थानीय मुद्दे हैं उन पर राजनीति करती थी। मराठा का मुद्दा हो या फिर इनके जो दूसरे हिंदुत्व के मुद्दे हो या तुष्टीकरण हो, जो क्षेत्रीय स्तर पर चीजें होती हैं। लेकिन शरद पवार के आड़े जो है वो आते थे हमेशा शिवसेना में बाला साहेब ठाकरे, और उसके बाद उन्हें खतरा तो उद्धव से भी था। अगर वो अलग लड़ते तो उन्होंने इसे तोड़ने की ठानी, बीजेपी से अलग करके और फिर शिवसेना को खत्म कर दो, और उन्होंने किया। और शिवसेना, अगर शिंदे शिवसेना नहीं बनी होती तो फिर उद्धव ठाकरे जो है अकेले भी उनकी स्थिति यही होती, बात से टूटने की नहीं थी, अकेले भी उनकी हालत यही होती, क्योंकि शिवसैनिक पूरे मन से लड़ ही नहीं पाते, मैदान में उतर ही नहीं पाते, और पूरी तरह से जो उनके बीच कंफ्यूजन बनी थी तब भी बनी रहती। और शरद पवार ने ये तो बड़ी प्लानिंग की थी, खत्म करने की सोची थी और खत्म हुई भी, कहीं ना कहीं नुकसान हुआ, लेकिन इस धूर्तता में शरद पवार खुद फंस गए। लोगों को ये समझ आया, उनकी अपनी पार्टी भी टूट गई और उन्हें इस चुनाव में जबरदस्त नुकसान हुआ। महज 10 सीटों पर सिमट कर रह गए। उन्होंने कई चीजें बोली, हर हथियार इस्तेमाल किया, मैं संन्यास लूंगा, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, क्या क्या उन्होंने नहीं बोला, लेकिन एक भी नहीं चली। तो उद्धव ठाकरे जो कांग्रेस और एनसीपी के बल पर कूद रहे थे, उनके समर्थन से महाराष्ट्र जीतने चले थे, उनकी दोनों ही सहयोगी पार्टियां जो है कांग्रेस और शरद पवार दोनों ही धराशायी हो गई और कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी होकर महज जो है 16 सीटों पर सिमट गई। लेकिन फिर भी अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पास मुंह दिखाने के लिए झारखंड तो है कि झारखंड में चलो इंडी गठबंधन जीत गया, वहां वो कह सकती है, लेकिन उद्धव ठाकरे कहाँ जाएंगे? उनका तो महाराष्ट्र के अलावा कहीं और अस्तित्व ही नहीं है। वो यहाँ पर अभी तो उन्हें लात पड़ेगी, अभी तो शुरुआत ही हुई है, धीरे धीरे अभी तो गठबंधन में लात पड़ेगी, फिर अपनी पार्टी में लात पड़ेगी, क्योंकि जो उनके बचे खुचे शिवसैनिक सांसद हैं, विधायक हैं, वो भी बाहर हो जाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर से भरोसा उठ गया है। ये साबित करने का समय था कि हम जो है लीड कर सकते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे साबित नहीं कर पाए। उनके सांसद जाने वाले हैं, उनके विधायक जाने वाले हैं, आने वाले समय में सब शिंदे को ज्वाइन करने वाले हैं, और उद्धव ठाकरे अब बुरी तरह उनकी हालत हो गई है कि वो अब करे तो क्या करें, क्योंकि अब उनके पास कोई रुकने की किसी के पास वजह नहीं है। क्योंकि उद्धव ठाकरे अगर अघाड़ी में बने रहते हैं तो फिर उनकी पार्टी में लोग करेंगे क्या? क्योंकि जो तुष्टीकरण की राजनीति थी वो तो देख चुके कि उसका नतीजा क्या होता है।
वो राजनीति फेल हो गई। तो अब लोग उनके पास रुक के, शिव सैनिक उनके पास रुक के करेंगे क्या? क्योंकि जब तक उनके साथ रहते हैं तो विचारधारा की लड़ाई रहती है। शिवसेना जो हिंदुत्व की विचारधारा पर चली थी, और जब वो कांग्रेस का साथ लेती है तो उसे तुष्टीकरण करना पड़ता है। ये बहुत बड़ी बात हुई कि एकजुट हो ही नहीं पाए, एक हिंदुत्व की पार्टी, एक कांग्रेस जो है तुष्टीकरण वाली पार्टी। मुंबई की जो सीटें हैं जहां पर 20% आबादी मुसलमानों की है, कांग्रेस ने टिकट लिया है, वहां शिव सैनिक कैसे समर्थन करेंगे? क्योंकि कांग्रेस भले ही शिवसेना के साथ है, लेकिन सत्ता में आती है तो कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की सरकार बनती है। तो शिव सैनिकों के मन में हमेशा ये द्वंद रहा और इसीलिए वो पूरी तरह से काम नहीं कर पाए। उनका झुकाव शिंदे की तरफ, बीजेपी की तरफ, यानी हिंदुत्व की तरफ रहा। अब उद्धव ठाकरे के पास सिर्फ दो रास्ते हैं। एक तो ये, अगर वो खुद को, अपने बेटे के राजनीतिक भविष्य को बचाना चाहते हैं तो अघाड़ी से तुरंत अलग हो, खुद जो है बैकफुट पर आए, बैक सीट ले, संन्यास ले, या फिर और शिवसेना की कमान छोड़े, यूबीटी की कमान छोड़े और उसे किसी और के हाथों में दे। मर्ज तो अब होना संभव नहीं लगता है, क्योंकि शिंदे खुद को साबित कर चुके हैं। तो अकेले लड़े और खुद को साबित करें अकेले लड़कर, तो उनके पास एक ये विकल्प है। तब उनकी स्थिति कुछ बच सकती है, लग सकता है शिव सैनिकों को कि ये हिंदुत्व पर ही चलेंगे। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, अगर वो दूसरे रास्ते पर चलते हैं, अघाड़ी में बने रहते हैं, कांग्रेस एनसीपी के साथ बने रहते हैं, इसी तरह से महायुति पर सवाल उठाते हैं, हिंदुत्व पर सवाल उठाते हैं, परिभाषाएं गढ़ते हैं, तो उद्धव ठाकरे का खुद का भविष्य खत्म होने वाला है। उनकी पार्टी, बची हुई पार्टी भी बिखर जाएगी, पूरी तरह टूट जाएगी और सब कोई बीजेपी में भागेगा, कोई शिंदे के पास भागेगा और उद्धव ठाकरे की हालत मेंस की तरह हो जाएगी, राज ठाकरे की तरह हो जाएगी, जो इस वक्त एक भी सीट नहीं जीत पाए। उनके बेटे भी हार गए, लेकिन वो कम से कम हिंदुत्व की पार्टी है, टिकी हुई है और आगे भी राजनीति करेंगे। हमेशा उनके लिए एक जगह तो कभी भी बन सकती है, लेकिन उद्धव ठाकरे की हालत जो है उनसे भी बुरी होने वाली है, क्योंकि वो हिंदुत्व पर भी नहीं रहे हैं। तो वो एक ऐसी अछूत पार्टी बनकर रह जाएंगे जो किसी के काम नहीं आने वाली है। तो इसी तरह की खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।